एक पुराना काफिला गाह का किस्सा है जहां दूर सहरा में एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के बीचों बीच एक दरवीश रहता था। सफेद कपड़ों में मलबूस, चेहरे पर सुकून, आंखों में नूर और जबान पर हमेशा जिक्र इलाही। लोग उसे इज्जत से बाबा जी कहा करते थे। बाबा जी के कुचे मकान के बाहर कोई दरवाजा न था। जो भी आता अंदर दाखिल होता और सुकून व रहनुमाई पाता। गांव के मस्कीनों, यतीमों और मुसाफिरों के लिए वही दरवीश सहारा था। न उसके पास सोना था न चांदी, मगर दिल ऐसा कशादा कि सबको छा लेता था। लेकिन गांव के दूसरे कोने में एक रईस भी रहता था। उस रईस के पास सोने के ढेर, ऊंटों के काफले, गुलाम और खादमा सब कुछ था, मगर दिल के अंदर सख्ती, जबान पर तकब्बर और आंखों में गुरूर भरा हुआ था। वो अक्सर दरवीश को देखकर हंसता और कहता, ये लोग जो फकीरी का लिबादा ओढ़ लेते हैं, उनके पास इज्जत कहाँ? इज्जत तो दौलत और तख्त से मिलती है। एक दिन रईस के दरबार में बैठे लोग बातों में लगे थे। किसी ने कहा, गांव के सब लोग बाबा जी को सलाम करते हैं, उनके दर पर झुककर दुआएं लेते हैं। ये सुनकर रईस का गुरूर और भड़क उठा। उसने कहा, ये सब जहालत है, इज्जत वही है जो मेरे कदमों में है। देखना, एक दिन मैं इस फकीर को रिस्वा करके दिखाऊंगा। उसी रात रईस ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, कल सुबह जब बाबा जी गांव के चौक में बैठेंगे, मैं चाहता हूं कि लोग उन्हें जिल्लत होता देखें। नौकर घबरा गए, मगर रईस के हुक्म के आगे सब खामोश हो गए। सुबह का वक्त आया। सूरज की किरणें सहरा को रोशन कर रही थीं। बाबा जी हस्बे आदत चौक में बैठे थे और लोगों को अल्लाह की कुदरत के किस्से सुना रहे थे। इसी दौरान रईस आया, सोने के सिक्के, चमकती हुई शर्फियां और गुलामों का काफला साथ लिए। रईस ने बुलंद आवाज में कहा, लोगों, देखो, इज्जत और शान दौलत से मिलती है। ये दरवेश अगर इतना ही मकबूल है तो आज उसकी इज्जत को आजमाया जाएगा। सारा गांव जमा हो गया। हुआ में एक अजीब सा सकूत फैल गया। सब सोचने लगे, आज बाबा जी पर क्या गुजरेगा? रईस ने अपनी ऊंची आवाज में लोगों को लिलकारा और कहा, ऐ गांव वालों, देखो, ये दरवेश जिसे तुम इज्जत देते हो, इसके पास है ही क्या? ना घर, ना दौलत, ना ताकत। इज्जत अगर किसी के पास है तो वो मैं हूं। आज मैं इसे सबके सामने रिस्वा कर दूंगा। ये कहकर रईस ने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर एक संदूकचा लाया जिसमें सोने की ढेरी थी। रईस ने बाबा जी के सामने वो सोना रखकर कहा, अगर ये हकीकतन अल्लाह का नेक बंदा है तो सोना तर्द कर दे। अगर ना तर्द किया तो समझ लेना ये भी दौलत के सामने झुक गया। सारा गांव सांस रोककर ये मंजर देख रहा था। लोग सोच रहे थे, अगर बाबा जी ने सोना ले लिया तो उनकी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। बाबा जी मुस्कुराए, आसमान की तरफ निगाह उठाई और फिर निहायत सुकून से रईस को जवाब दिया, बेटा, इज्जत वो है जो अल्लाह देता है, जिल्लत वो है जो अल्लाह देता है। न तेरा सोना मुझे इज्जत दे सकता है, न तेरा गुरूर मुझे जलील कर सकता है। ये सुनकर लोग सुबहान अल्लाह पुकार उठे। रईस के चेहरे पर गुस्से की लाली फैल गई। उसने कहा, अच्छा, अगर तुम्हें दौलत की परवाह नहीं तो ये लो। रईस ने नौकर को हुक्म दिया कि दरवेश पर मट्टी और गंदगी फेंक दे। एक नौकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, अचानक जोरदार आंधी चलने लगी। सहरा की गर्द व गबार ने पूरे मैदान को ढांप लिया। नौकर का हाथ कांपने लगा। मटी रईस के अपने ही कपड़ों पर जा गिरी। लोग हैरान रह गए। किसी ने बोला, यह अल्लाह की निशानी है। बाबा जी ने तब मुस्कुरा कर कहा, देखा लोगों, अल्लाह चाहे तो जिल्लत को पलट देता है। जिसने दूसरों को जलील करना चाहा, आज खुद सबके सामने रिस्वा हो गया। गांव के सब लोग बाबा जी के कदमों में आ गए। रईस शर्मंदा और पसीने में शराबूर खड़ा रह गया। उसकी जबान से एक लफ्ज ना निकला। रईस, जो अभी तक अपने गुरूर में अंधा था, दरवेश की बातों और उस निशाने कुदरत से भी सबक ना ले सका। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, यह सब इत्तेफाक था। मैं मानता हूं कि आंधी आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अल्लाह के खास बंदे हो। अगर वाकई तुम्हारी इज्जत अल्लाह के पास है तो साबित करो, वरना आज के बाद इस गांव में तुम्हें कोई पनाह नहीं मिलेगी। लोगों में चहमगोइयां शुरू हो गईं। कुछ ने कहा,
बाबा जी की बात सच है, इज्जत अल्लाह देता है। और कुछ रईस के डर से खामोश हो गए। बाबा जी ने नरमी से कहा, बेटा, मैं इज्जत साबित करने नहीं आया, मैं तो लोगों को याद दिलाने आया हूं कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अगर तुम समझते हो कि मेरी बेइज्जती करके इज्जत पालोगे तो तुम्हें एक और सबक जल्द मिलेगा। रईस ने कहा लगाया, सबक? मैं सबक देता हूं, लीता नहीं। ये कहकर रईस ने बाबा जी को गांव से निकलने का हुक्म दिया। लोग तजब्जुब में थे, कुछ ने रोका, लेकिन रईस की धमकियों से डरकर सब खामोश हो गए। बाबा जी ने सर झुकाया, अल्लाह के नाम पर गांव से निकल गए। जाते जाते सिर्फ इतना कहा, याद रखना, इज्जत और जिल्लत का फैसला न तुम करोगे न मैं, वो तो सिर्फ अल्लाह का फैसला है, और उसका फैसला देर से आता है मगर होता जरूर है। चंद दिन गुजरे। रईस के घर में एक के बाद एक मुसीबत आने लगी। पहले उसके खेतों को टिड्डी दल ने उजाड़ दिया, फिर उसके बेटे को शदीद बुखार हो गया। हकीम और तबीब सब हार गए। रईस के नौकर भी एक एक करके उसे छोड़ने लगे। लोग चुपके चुपके कहने लगे, ये अल्लाह का अजाब है, उसने अल्लाह के वली को सताया था। अब रईस की रातें जागते और दिन रोते गुजरते। गुरूर खाक में मिल चुका था, मगर अभी तक उसने तौबा नहीं की थी। रईस की जिंदगी एक के बाद एक आजमाइश में डूबती जा रही थी। जो लोग कल तक उसके आगे झुकते थे, आज रास्ता बदल लेते। बाजार में लोग चुपके से कहते, ये वही है जिसने दरवेश को सताया था, देखो अब अल्लाह ने उसकी इज्जत खाक में मिला दी। एक दिन रईस की बीवी रोते हुए उसके पास आई और कहा, अल्लाह के लिए जिद छोड़ दो, उस बाबा जी को तलाश करो, शायद उनकी दुआ से हमारे बेटे को शिफा मिल जाए। रईस के गुरूर की दीवार अब टूटने लगी थी। वह सोच में डूब गया। कल तक मैं सबका बादशाह था, आज सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? बल आखिर वह दरवेश को ढूंढने निकला। कई गांव छान मारे, आखिरकार एक वीरान दरख्त के नीचे वह बुजुर्ग नमाज पढ़ते मिल गए। रईस रोते हुए उनके कदमों में गिर गया। बाबा जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बेइज्जती की, अल्लाह के बंदे को सताया। आज मेरा बेटा मरने के करीब है, मेरा माल बर्बाद हो चुका है, मुझे बचा लो, मेरी इज्जत वापस दिला दो। बाबा जी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्की मुस्कुराहट थी। बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है, मैं तो महज उसका एक अदनी सा बंदा हूं। लेकिन अगर तुम तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो और गुरूर छोड़ दो, तो अल्लाह सबके दिल बदल देगा। रईस सिसकियां लेते हुए बोला, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद गुरूर नहीं करूंगा, गरीबों की खिदमत करूंगा और अल्लाह के वलियों की इज्जत करूंगा। बाबा जी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, या अल्लाह, ये तेरा बंदा है, इसकी तौबा कबूल फरमा, इसके बेटे को शिफा अता फरमा और इसके दिल को गुरूर से पाक कर दे। कुछ ही देर बाद खबर आई कि रईस का बेटा तंदुरुस्त हो गया है। गांव वाले हैरान रह गए। कल तक जिस रईस को सब जलील कह रहे थे, आज उसकी आजिजी और आंसू देखकर सब उसे इज्जत देने लगे। बाबा जी ने आखिर में सबको मुखातब करके कहा, लोगों, याद रखो, इज्जत और जिल्लत इंसान के हाथ में नहीं, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जो अल्लाह के आगे झुक जाए, अल्लाह उसको सबके सामने सर बुलंद कर देता है। यही असल सबक है। गुरूर तबाही लाता है और आजिजी इज्जत दिलाती है।